दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे खून करेगा खून, जो कि भोकाल की कॉमिक्स है और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ ये असंख्य बिल कैसे हैं? ओह, इतने सारे बिल यहाँ कहाँ से आए? पहले तो नहीं थे। इन बिलों को खोदो, अपने आप पता चल जाएगा। तुरंत ही बिलों को खोदने का काम शुरू हो गया और जल्द ही जब वो काम खत्म हुआ तो अन्न का भंडार तो यहाँ है। इतने बड़े अन्न के भंडार को यहाँ चुरा कर लाने वाला चोर कौन है? चोर भी नजर आया। ची ची। और चोर एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बल्कि असंख्य थे। चूहे, इतने सारे चूहे। क्या चाहते हैं ये? ची 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 ची। चूहे जो चाहते थे वो अगले क्षण पता चल गया। आओ, ये चूहे तो हम पर आक्रमण कर रहे हैं। ये तो हमारा मांस नोच रहे हैं। ओह, इनकी संख्या इतनी अधिक है कि हम उन्हें समाप्त भी नहीं कर सकते। आदेश दीजिए महारानी जी, क्या करें? प्राण बचाने के लिए जल्दी से यहाँ से बाहर भागो। लेकिन कहाँ भागे महारानी जी? उन्होंने तो भागने के रास्ते बंद कर रखे हैं। ओफ, ऐसी स्थिति में हमें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। किसी को कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, भड़ाक महाबली। तुम यहां आ तो गए हो महाबली, लेकिन तुम हम सबको बचाओगे कैसे? एक उपाय है मेरे पास। तुम सब बस भागने के लिए तैयार रहो। क्या उपाय है महाबली? पता चल जाएगा। आप सब एक तरफ हट जाइए। ची ची। सभी को एक तरफ हटाकर भोकाल ने छलांग लगा दी। ठीक चूहों के ढेर के बीच भोकाल के कुत्ते ही सभी चूहे उसकी तरफ लपके। इसी के साथ भोकाल चीखा, तुम्हारे लिए रास्ता बन गया है, भागो यहां से। लेकिन महाबली तुम? मेरी चिंता मत कीजिए महारानी जी, आप भागिए। चलिए महारानी जी। इधर सभी बने हुए रास्ते पर भाग खड़े हुए हैं। इधर चूहे भोकाल पर टूट पड़े। उफ, ये चूहे मेरा मांस नोच रहे हैं। और जैसे जैसे मेरे खून और मांस की गंध दूसरे चूहे को मिल रही है, वैसे वैसे वे मेरी तरफ बढ़े आ रहे हैं। अब तो इनकी संख्या इतनी अधिक हो गई है कि मैं इनके नीचे दब गया हूं। इसलिए अब मेरे पास बचने का एक ही उपाय है कि मैं पुकारूं, भोकाल। अब ये चूहे मेरे पास भी नहीं फटक सकते। लेकिन इतने सारे चूहों को मौत के घाट उतारना मानवता नहीं है, इसलिए मुझे उन्हें दूर भगाने का प्रबंध करना होगा और उसके लिए मुझे अपनी ज्वाला शक्ति प्रयोग करनी होगी। ज्वाला शक्ति ने सभी चूहों को तितर बितर करना शुरू कर दिया। जल्द ही सभी दुम दबाकर भागते नजर आए। विकासनगर के हर गली, हर कूचे में चूहे चूहे भागते नजर आ रहे थे। ची ची ची। विकासनगर वासियों के साथ भोकाल ने भी चैन की सांस ली। अब प्रश्न ये है कि खाद्य भंडार को खाने और उसे चुराकर ले जाने वाले इतने सारे चूहे राजधानी में कैसे पहुंचे? इन्हें यहां किसने पहुंचाया? मुझे अब भोकाल को अपनी शक्ति का ऐसा बड़ा प्रमाण देना है जो उसे मरने के लिए यहां खींच लाए। और ऐसा होगा इन मधुमक्खियों की मदद से, जो आज तक मात्र पराग ले जाने के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन आज ये इन डंकों में मौत लेकर जाएंगी। इन 2 आंखों से बचे नहीं थे मौत के दूत, लेकिन उन्हें देखकर इन आंखों में भय नहीं, चिंता के बादल मंडरा रहे थे। क्या होने जा रहा था, इसकी विकासनगर के किसी भी निवासी को भनक भी नहीं थी। पहले युद्ध में हाथी और घोड़ों का बिदक जाना, अब असंख्य चूहों द्वारा खाद्य भंडार पर हमला। कुछ समझ में आया महाबली कि यह सब क्या हो रहा है? हाँ महारानी जी, काफी सोच विचार के बाद मुझे ये लगा कि इन सब के पीछे उस रहस्यमय व्यक्ति का हाथ है जो मुझे युद्ध स्थल पर दिखा था। वह ऐसा क्यों और कैसे कर रहा है इसका पता नहीं चल पाया है, परंतु मैं शीघ्र ही उसे ढूंढकर इसका पता लगा लूंगा। मुझे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है भोकाल, मैं यहीं आ गया हूं और तुम मुझे बंदी ना बना पाओ, इसलिए
अपने कुछ साथी भी साथ लाया हूं। ओह ओह नहीं, असंख्य मधुमक्खियां, बचो इनसे। कब तक बचोगे? ये एक बार फिर मेरे सामने आ गया है। मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि ये अब मेरे हाथों से बचकर ना जाने पाए। भिन्न भिनाक। ओह, उसके आदेश पर अब बहुत सारी मधुमक्खियां मुझ पर आक्रमण करने के लिए बढ़ रही हैं। उनसे ऐसे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे पुकारना ही होगा, महागुरु भोका महागुरु भोकाल का नाम नहीं, चीख निकली भोकाल के कंठ से। इसी के साथ ठहाका निकला उस शख्स के हलक से। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति की तरह मधुमक्खियों ने तुझे भी अपना निशाना बना लिया है भोकाल, और इसी के साथ तेरे शरीर में भी वो विष प्रवेश कर गया है जो इन मधुमक्खियों के डंकों में था। अब इन सभी के साथ साथ तू भी उस विष के प्रभाव से तड़प तड़प कर मरेगा, और विश्व का कोई भी चिकित्सक तुम्हें इस मृत्यु से नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इस विष की मात्र एक ही काट है, और वो काट मेरे पास मौजूद है, मेरे ठिकाने पर। वहां से ना तू उस काट को ला पाएगा और ना स्वयं को एवं विकास नगर वासियों को मरने से बचा पाएगा। वो काट तू स्वयं लाकर देगा दुष्ट। ओह, तो तू मुझे अपने काबू में करने की सोच रहा है? नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू मेरी परछाई तक भी नहीं पहुंच सकता। तुझे मेरे साथी मक्खियां रोकेंगी। भिन भिन। उसके मुंह से अजीब सी भिनभिनाहट निकली। अगले ही क्षण भोकाल को रोकने के लिए उन मक्खियों ने अद्भुत रूप धारण कर दिया। ओफ, अद्भुत रूप से एक दूसरे से जुड़कर सभी मधुमक्खियों ने एक विचित्र और मोटी रस्सी का निर्माण करके मुझे उसमें लपेट लिया है। और चूंकि इस मक्खी रस्सी में असंख्य मक्खियों की शक्ति निहित है, इसलिए मैं अपनी समझ शक्ति लगाकर भी इसे तोड़ नहीं पा रहा हूं। अतः मुझे बोलना ही होगा, भोकाल। भिन भिन। ज्वाला शक्ति का ताप मधुमक्खियों को भगा रहा है। अब मुझे उन्हें लाने वाले को देखना होगा। अरे, वो तो यहां कहीं नहीं है। ओह, यानी वो यहां मात्र मेरे और अन्य लोगों के शरीर में विष पहुंचाने आया था, और अपना कार्य करके वो वापस लौट गया। ओह, महारानी जी समेत अन्य दरबारियों की दशा खराब होने लगी है। इसका एक ही अर्थ है, इन पर विष ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया है। लेकिन क्या ये विष उतना ही घातक है जितना उसने बताया था? हाँ महाबली, ये सत्य है कि इस समय जो विष तुम सबकी नालियों में दौड़ रहा है, चिकित्सा शास्त्र में अभी तक उसकी कोई काट नहीं बनी है। काट है ना उस रहस्यमय व्यक्ति के पास जिसने विष को हमारे शरीर में पहुंचाया है, परंतु ना तो तुम उसे जानते हो और ना तुम्हें यह पता है कि वो कहाँ है और उसने वो काट कहाँ रखी हुई है। और फिर तुम खुद अत्यंत घातक विष से पीड़ित हो। वो विष कभी भी तुम्हारे प्राण हर सकता है। ऐसा नहीं होगा। जब तक मैं उस विष की काट प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मेरे शरीर का विष मुझे नहीं मार सकता। और रही उस आश्रम में पहुंचने की बात, तो वहां तक पहुंचने का एक रास्ता है मेरे पास, और कहीं वो रास्ता बंद ना हो जाए, इसलिए मुझे तुरंत ही यहां से रवाना होना होगा। भोकाल को जल्दी वो रास्ता नजर आया। वो रहा राज दरबार में हमला बोलने वाली मधुमक्खियों का झुंड। वो झुंड वहीं लौट रहा है जहां से आया था। भोकाल मधुमक्खियों का पीछा करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। ये बात तुरंत ही उस शख्स तक पहुंची। क्या कहा? भोकाल आ रहा है? मैं जानता था वो आएगा, लेकिन वो नहीं जानता कि वो सीधा मृत्यु के मुंह में आ रहा है, क्योंकि मैंने उसके स्वागत की पूरी तैयारी की हुई है। इधर भोकाल, मधुमक्खियां नीचे की तरफ जा रही हैं, यानी उनका ठिकाना आ गया है। मुझे तेजी से उड़कर वहां पहुंचना चाहिए। ओफ! अचानक भोकाल का रास्ता रोक लिया उस गिद्ध ने, जो अपने बहुत से साथियों के साथ भोकाल के सामने पहुंचा था। ओह! इतने सारे गिद्ध, सारे के सारे घातक, सभी के सभी मेरा मांस खाने को उतारो। लेकिन इन्हें खाने के लिए मेरा मांस नहीं, तलवार के वार मिलेंगे, घाव मिलेंगे। ओह! इनकी संख्या तो बढ़ती ही जा रही है। इनसे बचे रहने के लिए मुझे भीष्म गिद्ध संहार करना होगा।
इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया आया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों, आपको अमेज़न से कोई भी प्रोडक्ट लेना हो तो आप प्लीज हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, ओके। और मैं आपके बजट के अनुसार अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट आपको दे दूंगा, ओके।